सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी नए नए वर्ड सीखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई देशों में बेरोजगारी का स्तर अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इन मेनी कंट्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड एट इट्स पीक लेवल। इन मेनी कंट्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड एट इट्स पीक लेवल, यानी कि कई देशों में बेरोजगारी का स्तर अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे, एजुकेटेड पीपल आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ जॉब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है भटक रहे हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे हम वंडरिंग। लेकिन यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ डब्ल्यू के बाद ए आएगा, तब होगा वंडरिंग, है ना। एजुकेटेड पीपल आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ जॉब, पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। ये इंडिया में भी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। तो गंभीर चिंता का विषय, इसके लिए यूज करेंगे मैटर ऑफ कंसर्न। कहा जा रहा है कि दिस हैज बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न इन इंडिया ऑल्सो। दिस हैज बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न इन इंडिया ऑल्सो, यानी ये इंडिया में भी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। बेरोजगारी दुनिया भर में प्रचलित एक बहुत गंभीर समस्या है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम परवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में, परवलेंट यानी प्रचलित। कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम परवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में प्रचलित बेरोजगारी एक बहुत गंभीर समस्या है। काफी सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे और कुशल लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैनी हाईली एजुकेटेड, यानी काफी सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे, मैनी हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर अनएम्प्लॉयड। कहा जा रहा है कि मैनी हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर अनएम्प्लॉयड, यानी काफी सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे और कुशल लोग बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर बेरोजगारी की एक वजह बताई गई है कि क्या कारण है जो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कहा जा रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहा है। आपने सुना होगा कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चलने लगी तो ड्राइवर की जॉब खत्म हो गई, मेट्रो बिना ड्राइवर के चल रही है। तो इस तरह जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है वो भी एक कारण बन रहा है किसका, बेरोजगारी का। कहा जा रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती जनसंख्या, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, ग्लोबल रिसेशन यानी कि वैश्विक मंदी, पेंडेमिक जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, आर सम ऑफ द मेजर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। कहा जा रहा है कि रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या, इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन पॉवर्टी, यानी बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन पॉवर्टी। बेरोजगारी भारत की एक गंभीर समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, यानी बेरोजगारी भारत की एक गंभीर समस्या है और ये दिन पर दिन और गंभीर होती जा रही है। एंड इट इज बिकम मोर एंड मोर सीरियस डे बाय डे। एंड इट इज बिकम मोर एंड मोर सीरियस डे बाय डे, और ये दिन पर दिन और गंभीर होती जा रही है। आलीशान जिंदगी जीने के लिए लोगों को पैसा कमाने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आलीशान जिंदगी जीने के लिए हम यूज करेंगे डिग्निफाइड लाइफ। कहा जा रहा है कि टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, यानी आलीशान जिंदगी जीने के लिए पीपल नीड टू अर्न मनी, लोगों को पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। भारत की आबादी लगभग 1 अरब 20 करोड़ है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इंडिया हैज द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.20 बिलियन। इंडिया हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.20 बिलियन, यानी भारत की आबादी लगभग 1 अरब 20 करोड़ है। इनमें से ज़्यादातर बेरोजगार हैं। मोस्ट ऑफ देम आर जॉबलेस। मोस्ट ऑफ देम आर जॉबलेस, यानी ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं। मोस्ट ऑफ देम आर जॉबलेस। बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग फास्ट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग फास्ट, यानी बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है।
हर सक्षम पुरुष और महिला को रोजगार मिलना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरी एबल बॉडीड मैन एंड वुमेन मस्ट गेट एम्प्लॉयमेंट। एवरी एबल बॉडीड मैन एंड वुमेन मस्ट गेट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर सक्षम बॉडी यानी जो ऐसी बॉडी है जो काम कर सकती है, सक्षम है, उसे रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी की समस्या देश के विकास के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। इफ नॉट यानी नहीं तो, अगर ऐसा नहीं होता, इफ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। If not, the problem of unemployment will create difficulties for the development of the country। नहीं तो बेरोजगारी की समस्या देश के विकास के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर एजुकेशन सिस्टम is also no less responsible for the seriousness of this problem। Our education system is also no less responsible for the seriousness of this problem। कहा जा रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। डिग्री पाने के लिए स्टूडेंट बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी वेरी हार्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री। स्टूडेंट्स स्टडी वेरी हार्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री यानी डिग्री पाने के लिए स्टूडेंट बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये डिग्रियां उन्हें उपयुक्त नौकरी नहीं देती, यानी कि ये डिग्रियां उन्हें अच्छी सी नौकरी नहीं दे पाती, ये दुर्भाग्य है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट दीज डिग्रीज डू नॉट प्रोवाइड देम अ सूटेबल जॉब। It is unfortunate that these degrees do not provide मतलब देती them a suitable job। उन्हें एक अच्छी सी उपयोग नौकरी नहीं दे पाती है डिग्रियां। आज का युवा रिस्क नहीं लेना चाहता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टुडेज यूथ डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। टुडेज यूथ डू नॉट वांट टू टेक रिस्क यानी आज का जो युवा है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, उन्हें बस नौकरी चाहिए। आज के नौजवानों के बारे में कहा जा रहा है कि ऑल दे वांट इज जॉब। ऑल दे वांट इज जॉब यानी उन्हें बस नौकरी चाहिए। ऑल दे वांट इज जॉब। उन्हें बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करना पसंद नहीं है। देखो बिजनेस को तो आप जानते हो, लघु उद्योग बोलते हैं स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं। कहा जा रहा है कि दे do not like to start business or small scale industries। they do not like to start business or small scale industries यानी उन्हें बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करना पसंद नहीं है। देखो किसी भी सरकार के लिए सभी को नौकरी देना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू गिव जॉब्स टू ऑल। कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू गिव जॉब्स टू ऑल यानी किसी भी सरकार के लिए सभी को नौकरी देना संभव नहीं है। हमें हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग यानी हमें हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और एडवांस स्ट्रक्चर, जो कि हम ज़्यादातर टॉपिक जब डिस्कस करते हैं किसी से, किसी भी टॉपिक पे जब इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस बहुत काम आते हैं। इसमें कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं आपको एक अंदाज़ा हो जाता है जब आप इस तरह की वीडियोज़ देखते हो। सो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप इस तरह की सच में और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।